हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्निंग। तो एक बार फिर से इस ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पिछली वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और उसका यूटिलाइज भी अपने ऑफिस या अपने कॉलेज में अपने साथियों के साथ किया होगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिससे कि हम डुप्लीकेशन डाटा को पता लगा सकते हैं, उसमें मैंने एक छोटा सा एरर किया था, छोटी सी गलती की थी। वो इसलिए की थी कि जिससे कि आप लोग उस वीडियो को प्रैक्टिस करें और वहां पे जब आप उसमें कंफ्यूज हो या फिर आप जब उसको ना लगा पाए तो आप उसमें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं और मुझसे उसको क्रॉस क्वेश्चन मुझसे पूछें कि सर ये नहीं हो रहा है, ये किस तरीके से होगा या क्या ये गलत है। इसलिए मैंने कहा था जिससे कि आप थोड़ा सा अपने आप को और डेवलप कर पाए दोस्तों। तो चलिए मेरे पिछली वीडियो को देखिए और उसमें पता लगाइए कि उसमें क्या गलती है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे गलत है और उसमें क्या करेक्ट करने की जरूरत है। दोस्तों, बहुत गलत नहीं है, उसमें आप निश्चिंत रहिए। छोटा सा माइनर सा गलत है, ठीक है, वो मैंने मतलब जान के आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कहता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, आज के प्रैक्टिकल सेशन पे। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक एक्सेल शीट खोली हुई है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं क्या बताने जा रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसानी से सॉल्व करने के लिए आपका फॉर्मूला, जिससे कि आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाएंगी दोस्तों। तो चलिए देखिए, ये शीट है। यहाँ पे हमने बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। ये मैंने मोबाइल कंपनियों के नाम लिख रखे हैं, जिस जिस कंपनी के मोबाइल होते हैं, और ये मैंने लोकेशन लिख दिया है कि इस स्टोर से ये मटेरियल आता है। और एक मैंने नॉर्मल प्राइस लिख दिया है दोस्तों। ये मत सोचिएगा वीवो का फोन 4,000 में मिल रहा है, ठीक है। तो एक बेसिक प्राइस लिख दिया है मैंने कि ये आपको ये बताना है कि अलग अलग सम कैसे करना है। मतलब एक होता है आपने नॉर्मल सम कर दिया, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मुझे प्रोडक्ट वाइज सम बता दो कि वीवो का टोटल प्राइस कितना हुआ अलग अलग जगह का भी, और एमआई का कितना हुआ, एप्पल का कितना हुआ, या कोई भी आप प्रोडक्ट है, आपके 10 सप्लायर हैं, 10 सप्लायर से इनवॉइस आती है और आपके पास एक समरी है, तो वो पूछ ले भाई सप्लायर नंबर ए का टोटल पेमेंट कितना हुआ, सप्लायर बी का टोटल पेमेंट कितना हुआ, तो आपको कैसे वो 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए, हमने कोई भी सप्लायर वाइज या प्रोडक्ट नेम, किसी भी नेम के वाइज आपको सम जोड़ना है और आपकी शीट है ये। आपको क्या करना है, देखिए दोस्तों, प्राइस चाहिए ना आपको, तो इज इक्वल टू का फॉर्मूला, कोई भी एक्सेल पे फार्मूला लगाते हैं तो इज इक्वल टू जरूर लगाते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमने करना है डी सम। जब हमें सम करना है तो डी सम, डाटा बेस सम, इसे बोलते हैं डाटा बेस सम, ठीक है ना। तो डाटा बेस सम जब आप करेंगे उसके बाद हमें लगा लेना है ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे आता है डाटाबेस, फील्ड, क्राइटेरिया। ये तीन चीज हमें इसके अंदर डालनी होती है। तो डाटाबेस मतलब जो डाटा आपको लेना है, और ये देखिए बोल्ड, अब देखिए ये डाटाबेस बोल्ड दिखा रहा है और फील्ड और क्राइटेरिया लाइट में दिखा रहा है। तो इसका मतलब है पहले हमें डाटाबेस भरना है। जब आप डाटाबेस भर के कॉमा जैसी लगाएंगे तो आपका नेक्स्ट वाला बोल्ड हो जाएगा, कि मतलब अब आपको ये वाला डालना है, फील्ड डालना है। तो दोस्तों हमें डाटाबेस, डाटाबेस क्या होता है, जो भी हमारा डाटा होता है, पूरा कंप्लीट शीट, ये हमारा डाटाबेस है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद कॉमा लगा दिया। देखिए दोस्तों, जैसे हमने कॉमा लगाया यहाँ पे, ये तो फील्ड वाला बोल्ड हो गया, ठीक है दोस्तों। फील्ड वाला, अब हमें चाहिए फील्ड। फील्ड मतलब क्या हो गया दोस्तों, जो हमें वैल्यू चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्राइस चाहिए ना दोस्तों, तो प्राइस पे हमें टिक कर देना है और कॉमा लगा देना है। अब हमें चाहिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट नेम वाइज, किस कौन सा क्राइटेरिया चाहिए आपको, हमको प्रोडक्ट नेम वाइज या सप्लायर नेम वाइज चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है, एंटर कर देना है। ये इसलिए यहाँ सेलेक्ट किया है कि आप यहाँ जो भी डालें सप्लायर का नेम या भी किसी पार्ट का नेम, उसके अनुसार यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाए। तो देखिए अभी हमने कुछ नहीं डाला तो टोटल वैल्यू हमारी 45,000 आ गई, जो कि इसका टोटल वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, 45,000। अब आपको चाहिए कि भाई वीवो का जो है या कोई भी सप्लायर है, जैसे वीवो का है, वीवो का मेरा प्राइस आ जाए। देखिए, एंटर, आ गया ना, आ गया दोस्तों। जितना भी यहाँ पे होगा वो सारा सम करके सिर्फ वीवो का आ गया। अब आपको चाहिए एमआई का आ जाए, तो आपको एमआई का, इस तरीके से आप अपने उसको सॉल्व कर सकते हैं कि सब, अगर आप किसी कंपनी में सप्लायर वाइज या किसी अलग मार्केट फील्ड में है, या किसी मतलब स्कूल से क्राइट है कि स्टूडेंट वाइज, उस स्टूडेंट ने 3-4 महीने के पेमेंट दिया है, तो वो स्टूडेंट का टोटल पेमेंट कितना आ गया स्टूडेंट वाइज, इस तरीके से आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको, अब आपको चाहिए दोस्तों एरिया भी ये मेंशन हो। जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपका एमआई चाहे वो गुड़गांव का हो चाहे वो नोएडा का हो, टोटल आ गया आपका प्राइस ऐड होके। अब आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट का नाम तो आए और एरिया वाइज भी अलग अलग सम हो, मतलब दोनों आपस में ना जुड़े। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बिल्कुल सेम डी सम वाला सेम फार्मूला लगाना है आपको, इज इक्वल टू
डी सम ब्रैकेट, और आपको यही डाटाबेस चाहिए तो यही डाटाबेस करना है। अब आपको फील्ड भी सेम प्राइस चाहिए, लेकिन आपका क्या बदल रहा है, क्राइटेरिया। पहले आपको सिर्फ प्रोडक्ट नेम चाहिए था, अब आपका क्राइटेरिया क्या है, आपको दोनों चाहिए दोस्तों। तो आपने दोनों लगा लिया और ब्रैकेट को बंद कर दिया और एंटर कर दिया दोस्तों। तो देखिए जब तक आप एरिया नहीं डालेंगे तो आपका ये टोटल अमाउंट आ जाएगा। अब आप यहाँ पे अगर एरिया डालेंगे, अगर आपको चाहिए भाई एमआई का, मुझे सिर्फ गुड़गांव गुड़गांव लोकेशन के जितना भी है उसका प्राइस चाहिए, तो देखिए दोस्तों गुड़गांव का आ गया क्योंकि एक ही जगह है। आपको सिर्फ नोएडा का चाहिए दोस्तों, तो आपने यहाँ पे एरिया में नोएडा डाल दिया दोस्तों। तो एमआई का नोएडा का में इतना रुपए का प्राइस है। तो इसमें क्वांटिटी है या अलग अलग चीज है, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं डी सम के माध्यम से, अलग अलग कैटेगरी वाइज सम करना। ये तो दो फार्मूले मैंने बताए। अब आपको सम की जगह अब आपको चाहिए दोस्तों एवरेज। तो आप एवरेज में क्या करेंगे, सेम आपको सम की जगह एवरेज लिख देना है। डी सम लिखा था, आप लिखेंगे डी एवरेज। डी एवरेज, देखिए डी एवरेज लगा करके ही आपने जैसे ब्रैकेट लगाया तो फिर डाटाबेस आ गया, डाटाबेस आपने कर दिया, कॉमा। अब आपका फील्ड बोल्ड हो गया, फील्ड चाहिए, फील्ड आपको प्राइस चाहिए तो प्राइस, और फर्दर कुछ डाटा चाहिए तो वो आप केवल इसमें प्राइस पे आपने सिलेक्ट कर दिया दोस्तों। फिर कॉमा लगाया, अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अब क्या चाहिए, प्रोडक्ट वाइज। अगर प्रोडक्ट वाइज चाहिए तो दोस्तों प्रोडक्ट वाइज बंद कर दिया आपने, एंटर कर दिया और आ गया एवरेज आ गया। अब आपको अगर प्रोडक्ट वाइज, ये तीसरा हो गया। अब चौथा क्या है, अगर आपको प्रोडक्ट वाइज नहीं चाहिए और आपको चाहिए था, आपको चाहिए था क्या, आपका क्राइटेरिया प्रोडक्ट और एरिया दोनों डिफाइन हो, तो सेम आपको क्या करना है, देखिए डी एवरेज ब्रैकेट, मैं पूरा फिर से लगा देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, इज इक्वल टू डी एवरेज आ गया ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद डाटाबेस, डाटाबेस ये है हमारा, कॉमा लिया, फील्ड हमें प्राइस चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया क्या है हमारा, ये दोनों, दोनों हमें मेंशन करना, ब्रैकेट बंद। तो दोस्तों ये एवरेज आ गया। देखिए अगर आप वीवो मुरादाबाद वाला डालेंगे तो एक ही है, तो ये एक ही आ जाएगा, नहीं दो है दोस्तों, ये भी आ गया। देखिए 5500, मतलब ये 4000 और 7000, 7 और 4 11,000 डिवाइड बाई 2 5500, तो एवरेज आ गया 5500 दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने मेरी इस वीडियो से इस डी सम और डी एवरेज के 4 फार्मूले से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ समझा होगा, और आपके काम में ये बहुत आसानी लाएगा दोस्तों। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसके साथ धन्यवाद।